हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। कुछ समय पहले मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ अपने विचारों को साझा किया हुआ था। जितने भी लोग समझने वाले थे जो उस मतलब चीज़ों को समझ सकते थे, काफ़ी लोगों ने उसको समझा और उसमें से लोगों ने उसको लाइक भी किया और अपने विचार भी रखे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके उस थॉट को, आपके उस विचार को कितने लोगों ने देखा गया, कितने लोगों ने देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे व्हाट्सएप का जो स्टेटस व्यूज़ है वो वीकली 31.1 के हाईएस्ट अभी हाल ही में कल गया था। तो काफ़ी लोग देखते हैं, मतलब एक वीक में समझिए 31,000 से भी ऊपर लोग देखते हैं मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को। इसलिए वहाँ पर अगर किसी को ओपिनियन मिल रही है ना, तो मतलब कुछ तो मायने रखता है। इतने लोगों ने देखा तो, अगर किसी ने ओपिनियन दिया तो दरअसल मैंने उसमें एक बात मेंशन किया हुआ था कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। एवरीथिंग इज़ लिमिटेड। अगर आप सोचते हैं ना कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप गलत हैं। ज़रा विचार कीजिए। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं कि सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है। आप किताबों में भी पाएंगे। क्लास 9 के आप एनसीईआरटी को जब उठाकर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा, 10th में मिल सकता है शायद। तो उसमें बताया गया है कि जो सोलर एनर्जी है अनलिमिटेड है। फिर जरा एक विचार कीजिए कि आपने ये कभी पढ़ा है कि सूर्य की भी एक आयु होती है। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सबकी एक आयु है। एक निश्चित आयु तक ये जीवित रहेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से कुछ भी चीज़ है, जैसे अगर एक व्यक्ति अगर एक मंथ में अगर रिचार्ज करता है, मंथली अगर वो रिचार्ज करता है और वो रिचार्ज में लिखा रहता है अनलिमिटेड है, फिर क्या अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि वो कभी समाप्त ही नहीं होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो समाप्त हो जाता है। आप मॉर्निंग में उठते हैं और इवनिंग टाइम में फिर सूर्योदय होता है और दिन चलता है और फिर दिन समाप्त हो जाता है। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में, इस संसार में, इस सृष्टि पर जो अनलिमिटेड है। एवरीथिंग इज लिमिटेड। सबकी एक निश्चित आयु है। इस प्रकार से मेरा पॉइंट क्या है कहने का, मेरा पॉइंट ये है कहने का ना कि मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो लिमिटेड हैं और आपको बहुत सोच समझ करके उसको यूज़ करना होगा। एक्चुअली इंसान अनलिमिटेड की परिभाषा ये बना दिया है कि वो जब तक भी वो जी रहा है, मतलब उसकी जो लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम तक अगर किस चीज़ का अस्तित्व तो बना हुआ है तो वो उसे कह देता है अनलिमिटेड है। लेकिन क्या आप सोचिए, क्या आप तक ही ये दुनिया सीमित है? क्या आपके जीवन काल तक ये दुनिया सीमित है या इसके बाद भी दुनिया है ना? आप आप संतान आपका होता है, आपका नेक्स्ट जनरेशन होता है, तो क्या उसके लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए ना? उसके बाद भी तो चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ये तो चीज़ अनलिमिटेड का मतलब ये हो कि ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा। हर कोई आएगा सृष्टि पर, हर एक चीज़ मतलब उसे हमेशा अवेलेबल रहेंगे उसके लिए। लेकिन ऐसी पॉसिबल नहीं। आप साइंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। तो अंतिम रूप से मैं बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप पढ़िए ना, चाहे भले ही आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी के भी ओपिनियंस को पढ़ रहे हैं, आप भी उस पर विचार कीजिए। आप भी समझिए कि उसमें कितनी बातें सत्य हैं, कितनी फैक्चुअल हैं। और ये चीज़ें, ये विचारधाराएँ आपके अंदर तभी आ सकती हैं जब कभी भी आप बुक्स पढ़ेंगे, जब रीडिंग करेंगे और चीज़ों को जब आप समझेंगे, जब अपना ओपिनियन रखेंगे, तब फिर आपके माइंड में कुछ चीज़ें आएंगी कि हाँ, क्या चीज़ें फैक्चुअल सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो आप भी अपनी चीज़ों पर, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उस पर विचार रखिए, क्योंकि वो भी किसी न किसी व्यक्ति की विचारधाराएँ हैं, किसी न किसी व्यक्ति की फैक्ट है। और उसके सामने क्या उसकी परिस्थितियाँ थी, उसके अकॉर्डिंग हर कोई व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार ही अपने थॉट्स को बना पाता है। इसलिए आप भी कुछ भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना थॉट्स बनाइए, अपने विचार बनाइए। हर किसी की चीज़ों को पढ़ करके डायरेक्ट उस पर बिलीव कर लेना, ये जो है एक अच्छे स्कॉलर का, एक अच्छे स्टूडेंट्स का लक्षण नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।